स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमें देखने के लिए, सुनने के लिए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे चर्चा करने के लिए पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक, प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रारंभ में शुरू की जाती हैं और अंत तक उसका निष्कर्ष निकलता है, तो बीच में कई सारी बातें आती हैं। तो आज की वीडियो का जो विषय है वो है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, जिसको स्थानीय भाषा में बड़मावस कहते हैं। बट सावित्री व्रत कहा जाता है। बट सावित्री व्रत ये प्रत्येक वर्ष जो है ज्येष्ठ मास के अमावस्या को पड़ता है। और बट सावित्री व्रत इसलिए अपने आप में खास होता है कि एक तो इस दिन बट वृक्ष की पूजा होती है, दूसरे इसी दिन जो न्याय के देवता हैं, ग्रहों में जो न्यायाधीश हैं, जिनको न्यायाधीश है, शनि देव की जयंती होती है। तो शनि देव की जयंती होने की वजह से ये दिन बहुत ही खास होता है। और ख़ास किसके लिए होता है और इस दिन का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकता है, किसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो ये बट सावित्री का व्रत जो है सत्यवान और सावित्री से प्रचलित हुआ। सावित्री के द्वारा इस व्रत को किया गया था और अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले लिया था उन्होंने, इस व्रत के प्रभाव से, बट सावित्री व्रत के प्रभाव से। और ये परंपरा तभी से चलती है। तो ये व्रत जो है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सौभाग्यवती स्त्रियों को इस व्रत को करने से उनके पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सौभाग्यवती स्त्रियों की अपेक्षा जो कुमारी कन्याएं हैं, जो विवाह योग्य कन्याएं हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? किसी की कुंडली में अगर वैधव्य दोष है या प्रबल मंगलिक दोष है, विषकन्या योग है, तो इस व्रत को करने से ये सारे कुयोग नष्ट हो जाते हैं। और आजकल प्रायः व्यवधान जो है, कन्याओं के विवाह में बहुत ज़्यादा व्यवधान होता है, तो इस व्रत को करने से वो व्यवधान जो है बड़ी सरलता से ख़त्म हो जाता है। तो अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उनको इस चीज़ का लाभ मिलता है, क्योंकि अक्सर करके प्रायः प्रत्येक कुंडली में कुछ ना कुछ इस प्रकार के कुयोग होते हैं, इस प्रकार का दोष होता है। मान लिया मंगलिक दोष है तो उसकी वजह से विवाह में विलम्ब होता है, या वैधव्य दोष है तो विवाह होने के पश्चात जो है पति सुख नहीं प्राप्त होता है। विषकन्या योग है तो भी पति सुख नहीं, सांसारिक सुखों का अभाव हो जाता है। तो ये एक ऐसा साधन है बट सावित्री व्रत का कि अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाए, खास करके उन कन्याओं के लिए जिनको उत्तम वर की कामना हो, तो इस व्रत को करके वो उनकी कामना पूर्ण हो सकती है बड़ी सरलता से। और कोई अगर बड़ा अनुष्ठान या आयोजन किया जाए, जब तब किया जाए, उसकी अपेक्षा कृत ये जो व्रत है ये बहुत ही पुण्यदायक है, और ख़ास करके इस मसले के लिए। तो इसलिए अगर किसी के साथ इस तरह की समस्या है तो इस व्रत को ज़रूर करें, खास करके वो कन्याएं जो विवाह योग्य हैं, जिनको उत्तम वर की कामना है, या विवाह में व्यवधान आ रहा है, या मान लिया पति पत्नी के बीच दाम्पत्य सुखों में कुछ अभाव है, या आपस में क्लेश रहता है, पारिवारिक क्लेश रहता है, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता नहीं है,
उनके लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। चंदन पुष्प इत्यादि चढ़ा करके नाना प्रकार के पकवान व्यंजन ये सब वट वृक्ष को अर्पण करें। इसके बाद में सूत्र लपेटते हुए अगर संभव हो तो 108 परिक्रमा करें। अगर नहीं संभव है तो कम से कम 7 परिक्रमा वट वृक्ष की करें और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें उत्तम वर की। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो उत्तम वर के लिए प्रार्थना करें और जो सौभाग्यवती स्त्रियां करती हों वो जो है अपने पति की दीर्घायु के लिए और दाम्पत्य सुख के लिए प्रार्थना करें। इस तरह करने से बहुत जो बड़े बड़े कुयोग जो कुंडली में विद्यमान होते हैं, खास करके आजकल मंगलिक दोष का बड़ा वो हो रहा है जिसकी वजह से बाधाएं आती हैं, तो वो दोष जो है सहज में ही सरलता में ही बहुत ही सरलता से इस व्रत को करने से नष्ट हो जाता है। दूसरी खास बात इस व्रत की है कि इस दिन शनि देव की जयंती है। तो अगर किसी की कुंडली में शनि की दशा चल रही है और उस दशा की वजह से उसको नुकसान हो रहा है या दशा अनुकूल नहीं है या किसी की कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो इस दिन अगर वो वट वृक्ष की पूजा करे या शनि देव की पूजा करे, उनको उनके हिसाब से तेल इत्यादि अर्पण करे तो शनि दोष भी समाप्त हो जाता है और भगवान शनि देव की न्याय के देवता शनि देव की कृपा होती है। वट के वृक्ष में सभी देवता जो है निवास करते हैं। जिस तरह पीपल के पूजन की महत्ता है उसी तरह वट वृक्ष के पूजन की भी बड़ी महत्ता है। तो ऐसे भी सामान्य परिस्थिति में भी करने से, वट वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और अटल सौभाग्य प्राप्त होता है। ये व्रत जो है अटल सौभाग्य का व्रत है। इस बार 19 मई शुक्रवार को शोभन योग में, शुक्रवार के दिन शोभन योग में बड़े ही उत्तम संयोग में ये व्रत है। तो जिस किसी को भी उत्तम वर की कामना हो या खास करके उन महिलाओं के लिए जिनके पारिवारिक आपसी मतभेद होता हो, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। वो इस प्रकार से पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और वट वृक्ष की पूजा करें। नाना प्रकार चंदन पुष्प इत्यादि चढ़ा करके नाना प्रकार के व्यंजन चढ़ावें और इसके बाद में जैसे मैंने बताया कि 108 परिक्रमा अगर संभव हो तो कच्चा सूत्र लपेटते हुए, अन्यथा अगर असंभव हो तो 7 परिक्रमा करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें। इस तरह करने से बहुत सारे कुयोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन चूँकि अमावस्या है तो अमावस्या पितरों की तिथि होती है। हर प्रत्येक अमावस्या पितरों की तिथि होती है, पितरों के निमित्त मानी जाती है। तो इस दिन अगर मान लिया किसी के कुंडली में पितृदोष है या वैसे भी अगर नहीं भी पितृदोष है तो साधारण रूप से भी इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, भोजन, दान इत्यादि देने से अन्य दिनों की अपेक्षा या अन्य अमावस्या की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। और अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, उसके कारण उसके घर में क्लेश रहता है, संतान का अभाव है या धन का अभाव है, कर्ज हो रहा है, रोग हो रहे हैं, शत्रु हो रहा है, ऋण हो रहा है, ये जो भी कोई इस तरह की परेशानी है तो उस व्यक्ति को इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जरूर करना चाहिए और साथ में वट वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की मुक्ति भी होती है और साथ में घर में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे वो शत्रु हो, चाहे रोग हो, चाहे ऋण हो या पारिवारिक क्लेश हो, वो सब समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो वट सावित्री व्रत की अमावस्या है, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बारे में अगर किसी को कोई संदेह है, किसी कोई बात नहीं समझ में आती है तो नीचे दिया हुआ नंबर है, उस पर संपर्क करके लेकिन इस अवसर का लाभ जरूर लेना चाहिए क्योंकि वर्ष भर में एक बार ये अमावस्या आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।